हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 7 है। आपके सामने एक कुंडली नज़र आ रही है। आज आपको 3 कंसेप्ट बताने हैं। पहला कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि हमने अब तक 1 से लेकर 6 क्लास एस्ट्रोलॉजी की सीखी। उसमें हमने ये बात समझ ली कि जो B1 है उसका जो इम्पैक्ट है वो अधिक है H1 की तुलना में, क्योंकि हमने कहा कि B1 कुंडली का एरिया है और H1 कुंडली का एनवायरनमेंट है। कुंडली का जो एरिया है B1 का मतलब है भाव। कुंडली में जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं और कुंडली में जो हाउस होते हैं जो एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो रोटेट करते हैं। कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। जो सामने कुंडली नज़र आ रही है उसमें हम एनवायरनमेंट के हिसाब से कुंडली दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोकेशन के हिसाब से जब कुंडली बनाएंगे तो H की जगह पे B आएगा और B जैसे ही आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा। लगन पे अगर लिख दिया B1 तो जो भाव कुंडली है वो हर हालत में किसी भी कुंडली को अगर हम देखें और भाव के हिसाब से देखें तो जो B1 है वो B1 के स्थान पे ही रहेगा, B2 B लोकेशन पे ही रहेगा। तो पहला कंसेप्ट है कि भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाउस। जो भाव का इम्पैक्ट है वो हाउस के इम्पैक्ट से ज़्यादा है। मीन्स एरिया का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के आस्पेक्ट से ज़्यादा है। दूसरा कंसेप्ट यह है कि B1 B4 B7 और B10 ये विष्णु भगवान के स्थान है और B1 B5 और B9 लक्ष्मी के स्थान है। तीसरा कंसेप्ट B1 B5 और B9 ये जो भाव हैं ये क्षत्रिय भाव हैं। कौन से भाव हैं? क्षत्रिय। जब भी इन भावों में कोई प्लैनेट आएगा तो व्यक्ति का विचार भावना क्षत्रिय हो जाएगी। B1 B5 और B9 क्षत्रिय भाव है। क्षत्रिय जो होता है लड़ाई जब करता है तो सामने से लड़ाई करता है, पीछे से लड़ाई नहीं करता। B2 B6 और B10